आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार आप सबका इस्तकबाल, खुश आमदीद। मैं मेज़बान आपकी शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक हकीम अजमल खान अवार्ड, और ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुके आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलेमान खान तूर साहब अपनी हिकमत के अनमोल ख़जाने के साथ, शायरी के खूबसूरत और महकते हुए गुलदस्ते के साथ, अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ, जो ना जाने क्या तासीर रखती है और क्या मसीहाई है कि बहुत से लोग हकीम साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद ही कहते हैं कि हमने आधी शिफा तो पा ली, बाकी जो है वो हकीम साहब के खूबसूरत नुस्खे। इस्तकबाल हकीम साहब, दिल की अमीर गहराइयों से तहे दिल से आपका इस्तकबाल, खुशामदीद। सलामत रहें, शुक्रिया। एक छोटा सा किस्सा आज आपके पेश नज़र है, हमारी ज़बानी सुन लें, फिर इंशाल्लाह हकीम साहब की ज़बानी उनका खूबसूरत कलाम सहर आफरीनी बिखेरेगा और इंशाल्लाह आपकी समातों को सरशार कर देगा। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, वो खातून जो जन्नत में मेरी रफ़ीक़ा होगी उसके बारे में मुझे बता दें कि वो कैसी है, कहाँ है और उससे क्या मेरी मुलाकात हो सकती है इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला की तरफ से दिल में ख़याल आया कि हाँ, उसका नाम मैमूना है, हबशा की रहने वाली है और ये फ़लाँ मकाम पर, इस जगह पर, इस बस्ती में तुम्हें मिलेगी। वो उस बस्ती में पहुँचते हैं, लोगों से दरियाफ़्त करते हैं कि मैमूना नाम की और इस हुलिये की खातून कहाँ है। कहा कि वो बाहर भेड़ बकरियाँ चराने गई है और चरागाह में मिलेगी। ये चरागाह में जब पहुँचे तो देखा कि बकरियाँ चर रही हैं और एक खातून जो है वो दरख्त के नीचे नमाज़ अदा कर रही हैं। थोड़ा सा गौर किया, देखा कि भेड़ बकरियां सिर्फ एक ही जगह पर चल रही हैं, इधर उधर भागती नहीं हैं। बहुत हैरत हुई कि बकरी तो बड़ा शरीर जानवर है, फिर क्या वजह है कि ये एक ही मकाम पर चल रही है। गौर किया तो देखा थोड़े फासले पर कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं जो कि उनकी रखवाली कर रहे हैं। अब ये मामला इन्हें और पुरअसरार लगा। इतनी देर में वो खातून नमाज से फारिग हो चुकी थी। उन्होंने कहा, अब्दुल वाहिद, मुलाकात का वादा तो जन्नत का है, दुनिया में क्या लेने आए हो। तो इन्होंने अर्ज़ मुद्दा किया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या खुदा, अगर मेरा मकाम व मर्तबा या मेरा मस्कन जो है वो जन्नत है तो फिर मुझे जन्नत में मेरी रफ़ीक़ा के बारे में भी दिखा दें, उसका हुलिया दिखा दें, या मुलाकात मुझे इस दुनिया में करा दीजिए। तो मैं इसी तलाश में यहाँ आया हूँ। तो लेकिन मैंने यहाँ आकर एक और हैरानकुन वाक़या देखा कि ये बकरियाँ एक ही जगह पर चर रही हैं और भेड़िए इनकी रखवाली करते हैं। ये मामला क्या है? कहा, मामला बहुत आसान सीधा सा है। मैंने अल्लाह ताला से सुलह कर ली है और जब से मैंने अल्लाह से सुलह की है, इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। तो जो अल्लाह का हुआ फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। ये मक़ूला मशहूर है। और अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास, उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब, मतला गज़ल का पेश करता हूँ। इरशाद अली। अब तो साकी से मैं अब जाम से उकता सा गया, वाह। अब तो साकी से मैं अब जाम से उकता सा गया, मुस्तकिल गर्दिश अय्याम से उकता सा गया। बहुत खूब। मुस्तकिल गर्दिश अय्याम से उकता सा गया, अब तो साकी से मैं अब जाम से उकता सा गया। कामयाबी की तलब हो गई पैदा मुझ में, कामयाबी की तलब हो गई पैदा मुझ में, मैं भी अब हसरत नाकाम से उकता सा गया। बहुत उम्दा, बहुत मैं भी अब हसरत नाकाम से उकता सा गया। और शेर है कि भाव बाज़ार में कम होता चला जाता है, वाह। भाव बाज़ार में कम होता चला जाता है, अपने कम होते हुए दाम से उकता सा गया। बहुत उम्दा, बहुत अपने कम होते हुए दाम से उकता सा गया। क्या कहने। और उनके दीदार की मुश्किल नहीं होती आसान, वाह। उनके दीदार की मुश्किल नहीं होती आसान, उस दरीचे से मैं उस बाम से उकता सा गया। लुत्फ दे गया ये शेर हकीम साहब। उनके दीदार की मुश्किल नहीं होती आसान, आहा, उस दरीचे से मैं उस बाम से उकता सा गया। बहुत खूबसूरत। और पढ़ के क्या फूंक गया, आहा, फूंक गए, पढ़ के क्या फूंक गए शेखो ब्रह्मन ए तूर, पढ़ के क्या फूंक गए शेखो ब्रह्मन ए तूर, मेरा ये हाल है असनाम से उकता सा गया। वाह 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 वाह, मेरा सुभान ये अल्लाह हाल हकीम है साहब, असनाम बहुत से उम्दा, उकता सा गया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इसी कलाम को एक मुनफरिद रंग में निस्वानी हिस्सियत के साथ, जज्बात की आंच के साथ हम सुनेंगे सुधा जी से। इस्तकबाल है सुधा जी। हमारी प्यारी बेटी
हाँ सर, अब्दुल्ला हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी सुधा जी। सर मेरा सवेरे एक सवाल रह गया, तो बहुत जरूरी था। जो हाँ मेरा नवासा है, जी। तो उसको पेट में इन्फेक्शन बताया, टाइफाइड है उसको। एक वीक से उसको बुखार चल रहा है, 104 105। 2 दिन शुरू में 100 रहा, फिर 104 105 उसको चलता रहा बुखार। और अब 6-6 घंटे में भी जो है ना, उसको फिर यहाँ ले आए चंडीगढ़, तो कोई इलाज होगा नहीं, तो उसको कुरुक्षेत्र ले आए थे कल। उम्र तो कितनी कल से है? यहाँ से एंटीबायोटिक बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं। उसकी उम्र कितनी है सुधा जी? 6 साल बेटा, जी 6 ईयर के हैं। हाँ। अब उनको 103 104 बुखार हो रहा है। मैं अपनी इस बेटी को भी मेडिसिन देती हूँ, आपकी दवाइयों पे उसे विश्वास भी है। तो अब आप बताइए उसके लिए क्या है। वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं उनको एंटीबायोटिक्स, और 1 वीक तक इंजेक्शन भी लगेंगे उनको। इंजेक्शन भी कोई खास बता रहे थे, वो इंजेक्शन लग रहे हैं। आप तो ये बताइए कि उसको क्या डाइट दे। बच्चा बहुत कमजोर है, 19 या 20 kg शायद उसका है, 19-20 ही रहता है, पतला दुबला सा है। ठीक तो है। मतलब उसको क्या डाइट दी जाए और क्या है, यार आप बताइए सर खुल करके जरा। ठीक है। मैंने जाना उसके पास ताकि मैं उसे सारी बता सकूं, दवाइयाँ अपने पास ले जाऊंगी। जी अच्छा, एक तो वो बेल बेल का शरबत खूब पिलाइए उनको, ताकि आंतों को फ़ायदा पहुंच सके। आंतों की इंटेस्टाइन की सड़न को टाइफाइड कहते हैं। पेट के में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा बेल का शरबत। और बुखार को उतारने के लिए ये नमक जैतून एक चुटकी 1 लीटर पानी में डाल दें, क्योंकि बच्चा छोटा है तो पूरे दिन में 1 ही चुटकी दें, और ये पूरे दिन में ये पानी वो पी ले। ये बुखार उतारने की यूनानी में सबसे अच्छी दवा है। बुखार हो किसी को या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो नमक जैतून अपनी उम्र के हिसाब से लिया जाता है। बच्चा छोटा, 1 चुटकी पूरी बोतल में डाल दें और पूरे दिन में ये ख़त्म करें। ये उनके टाइफाइड में भी मदद करेगा। जी। कर्नल वर्मा साहब, सुधा जी से तो हमारा राब्ता रहा नहीं, सिर्फ उनका सवाल ही हम तक पहुंच सका। कर्नल साहब, इस्तकबाल आपका, खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कर्नल वालेकुम साहब। सलाम। मैंने तो रस्मन फोन लगाया है, मगर एक बात पूछना की ख्वाहिश रखता हूँ मैं। फिर तो वो बात तो अधूरी रह गई थी कि आपने मेरी मुझ हकीर के कहने पर आपने किस्सा सुनाया, मेरी बात की लाज रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो मैं कर्नल शुक्रिया साहब, करता ऐसे हूँ। ऐसे कह के शर्मिंदा ना करें। आप सब हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, हमें भी खुशी होती है। जी तो हकीम साहब ने आज की जो गजल सुनाई है, हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तस्वुर क्या है इस गजल का। आए। क्योंकि ये वो कहते पहले मुझ कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, मुस्तकबिल के तो टुकड़े कर डाले। क्या बात है। हैं? बहुत बहुत तो खूब कर्नल साहब, बहुत खूब। ये जवाब मैं आज भी सुनूंगा और कल फिर सुनूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि मैं टीवी तो देख नहीं रहा हूँ, खाली मोबाइल पे बात चल रही है। टीवी तो हमारे यहाँ चलती नहीं है, ये तो जिस चैनल पे आप आ रहे हो। ठीक है। पहले उसने मुझ कहा, फिर तक कहा, फिर बिल बिल का। कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। वाह 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 वाह। आ, दरअसल इसकी जो रदीफ है ना, वो है उकता सा गया। अच्छा, इंसानी फितरत है कि वो एक सा ही सब कुछ करते हुए उकता जाता है। चाहे वो खाना खाता है, तो अगर दुनिया का बेहतरीन खाना भी उसे एक सा ही रोज़ाना मिले तो वो उससे उकता जाता है। अरे यार, आज कुछ और पका लो, अपनी बीवी से कहेगा, माँ से कहेगा, बहन से कहेगा। तो ये एक मिजाज में है, इंसान के मिजाज में है उकता जाना। तो मैं भी साकी से कभी जाम से उकता सा गया, मुस्तकिल गर्दिश अय्याम से उकता सा गया।
तो ये उकताना इंसानी फितरत इतनी बड़ी है कि जब एक पार्टी हुकूमत करती है किसी मुल्क पर और 10-15 साल हो जाते हैं तो अवाम उससे उकता जाती है और कहती है नहीं इसको बदलो बदलो, और फिर वो बदल देती है। मैंने बहुत सरकारें उकताने के एवज में अच्छी सरकारें गिरती हुई देखी, और बदलाव की सूरत में आप देख रहे हैं क्या क्या होता है। इसी तरह जितने छोटे इलेक्शन होते हैं चेयरमैन के, हमारे गांव में चेयरमैन और लगातार 15 साल हो गया। और आजकल होता क्या है कि हुकूमत कोई करता है और हाकिम कोई होता है। हमारे हाकिम भी आजकल हाकिम नहीं, उन पर हुकूमत कोई और करता है। तो हमारे यहाँ एक चेयरमैन था जिनको वहाँ के एक बड़े शख्स, मुअज़्ज़िज़ शख्स, उन्हें ही लड़ाते थे। तो वो लड़ाते थे तो हुकूमत उन्हीं की रहती थी। तो पब्लिक ने जब ये फील कर लिया कि ये तो चेयरमैन कोई है और हुकूमत किसी की है, तो उन्होंने पलट दिया, किसी और के हाथ में उसकी बागडोर दे दी। तो ये नेचुरल बात है उकताना, और शायद उकता जाना चाहिए। बदलाव ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर बदलाव ना हो और उकता ना जाए तो शायद हम बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर सकते। देखिए, हम और आप जहाँ से आते हैं, जितनी हमारी उम्र है, तो एक रेडियो वो भी किसी किसी के पास होता था, और उस रेडियो पर जिसके पास होता था उसके पास भीड़ लग जाती थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और अगर उसमें से आवाज़ आती थी तो ताज्जुब होता था। फिर रेडियो की जगह टेलीविज़न हो गया तो रेडियो पर इतनी अहमियत नहीं रही। फिर उसके बाद टीवी, वीसीआर, ये सब बदलता चला गया। आज हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ सेल फोन है, और इसमें हमारी घड़ी भी है। जब से ये आया मैंने घड़ी नहीं बांधी, जब से ये आया मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, जब से ये आया मैंने टॉर्च इस्तेमाल नहीं की, इसमें टॉर्च भी है। अच्छा, डायरी लिए फिरता था, डायरी इस्तेमाल नहीं की, इसमें डायरी भी है, फेसबुक है। तो ये बदलाव है, उकताना जो है बदलाव है। और अगर हम पुरानी आसाइशों से उकता ना जाएं तो नए आसाइशें हमें मिलना नामुमकिन है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत जल्द हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल। एक बार फिर हकीम साहब को खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब, इस्तकबाल आपका। शुक्रिया जी, हसीना साहबा बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। जी, पहला सवाल, काले लंबे घने बालों के लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, और दूसरा सवाल है कि नमक जैतून सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं? नमक जैतून जचगी में, सब्जी में सब्जी में, जी ठीक है, जी, खाते वक्त। बेहतर। जी और हकीम तीसरा सवाल है कि हाँ। गोंद मोरिंगा के फवाइद जानना चाहती हूँ। ठीक है जी हकीम साहब। गोंद मोरिंगा के फ़वाइद वही सब हैं जो आपका सवाल है। घने लंबे बालों के लिए बहुत मुफीद है, और मुझ जैसा बुढ़ा आदमी भी बीमारियों में, वो हर बीमारी जो आपको होती है वो मुझे भी होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ से वाकिफ़ होते हैं तो हम उससे आसानी से बीमारी से बच सकते हैं। मेरे भी बाल बड़े गिरने लगे थे, और मैं टीवी शो करता हूँ, और मैं देखता हूँ लोग आते हैं टीवी शो में और बालों के नुस्खे बता रहे हैं और सर पे बाल नहीं हैं, टकले हैं। तो उनको देखकर मुझे शर्म आती थी। अब मैं जब देखूं मेरे बाल गिर रहे हैं, तकिए पे पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने गोंद मोरिंगा और
नारियल पानी के साथ 1 ग्राम रोज़ाना लेना शुरू किया। और अभी तक बहुत से लोग तो मेरे बालों को नकली समझते हैं, लेकिन मेरा असली हैं। और मेरे कानों तक पे बाल आ गए, ये इतने बाल हैं कानों पे, और अभी तक अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है। गौन मोरिंगा बालों के लिए बहुत अच्छा है और चेहरे की रौनक के लिए, पुरकशिश लगने के लिए बहुत अच्छा है। और वो बच्चे बच्चियां जो ना उम्र है, यानी ग्रोथ की उम्र है उनकी, और उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उन्हें भी 1 ग्राम रोज़ाना दिया जा सकता है। इसकी खुराक 1 ग्राम है। पानी दूध या नारियल पानी से लेना बेहतर है। और नमक जैतून आप किसी भी सूरत में ले सकते हैं, सब्ज़ी में भी डाल के ले सकते हैं। बहुत बहुत बड़े लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी नेता, अभिनेता, फिल्म अभिनेत्रियाँ, और ये सब इनको इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में रखते हैं और सब्ज़ी सालन में ही 1 चुटकी या 2 चुटकी मिला लेते हैं, तो उसका जायका नहीं बदलता। लेकिन सबसे पहले तो ये हमारे जिस्म के औराम यानी वरम को दूर करता है। कहीं भी हो, चाहे लीवर पे, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, उसको हल करता है। पेट की परेशानियां, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर और स्किन प्रॉब्लम, चाहे कील मुहासे हो या कुछ हो। और फिर ये क्रेटिनाइन को मामूल पर लाता है। ये मुताद्दिद नुस्खों में तरह तरह से इस्तेमाल में अक्सर व बेशतर बताता रहता हूँ। और एक और सवाल था इनका, और एक ये था कि गोंद मोरिंगा के फ़वाइद क्या हैं, तो बता वो दें। काले बालों के साथ आ गया। और दूसरा सवाल जो था वो ये था इनका कि नमक जैतून क्या सब्ज़ी में डाला जा सकता है, ये भी आपने बता दिया। अख्तर साहिबा हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। 2 सवाल है मेरे। जी बहन, सवाल बताइए। वो 6 साल की पोतरी है मेरी, वो नाक में से खून बताई थी अपन। ठीक संगे है। जराहत 1 चुटकी देवबले हकीम साहब दूध में और शहद में कब तक देना, वो सवाल है। ठीक है। दूसरा और एक सवाल, मंजले की मिजाज के है, जरा 35 साल के ऊपर है बच्चा। मार्जिन आरकेयर 2 साल से ले रहे हैं, अभी भी चल रहा। जैतून नमक दे सकते का, कभी कभी कुछ खा लिए तो पेट खराब रहता उनका। ठीक है वो 2 सवाल। जी, बेहतर जी। हाँ, शायद कल भी आपका सवाल आया था और वही जवाब है मेरा कि जैतून नमक दे सकते हैं कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर। और माजून आरके रखा रहे हैं, और तेज़ फ़ायदा अगर चाहते हैं तो माजून आरकेयर में 1 चुटकी पीपले मिला लें। पीपले को हिंदी में पीपला मूल कहते हैं और किचन के गर्म मसालों में पाई जाती है। इसका सफ़ू बना कर रखें और 1 चुटकी पीपले मिलाकर उन्हें दें तो और जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी। नक्सीर जो फूट जाती है हकीम साहब, तो संगे जराहत का मशवरा आपने दिया है, कब तक इस्तेमाल करना है? और संगे जराहत आप काफ़ी दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको कैल्शियम की दवाएं भी दिया करें। और ये भी कैल्शियम ही है दरअसल संगे जराहत। इसे जिस तौर पर बच्ची कबूल करे उसे खिलाएं रोज़ाना 1 खुराक, और लंबे अरसे तक भी दिया जा सकता है। जी। महरीन है हमारी अगली कॉलर। जी महरीन, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे कमर में और पैरों में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या क्या चीज लूं मैं, और कब्ज की भी शिकायत रहती है ठीक है जी, और मोटापा भी थोड़ा कम हो जाए, मोटापे के लिए भी। वजन कितना हो चुका है महरीन? जी हमारा 62 63 चल रहा है। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5 ठीक है 5 फुट पूरी नहीं है मैं। ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, किसी भी किस्म के दर्द में दुनिया की सबसे अच्छी रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है गोंद स्याह। ये वो रॉ मटेरियल है कि जिसको भी असली दस्तयाब हो जाए। तो देखिए, बेहिसाब बेशुमार लोग ये
उतर आए हैं नकली बेचने पर, इतने हैं कि मैं बता भी नहीं सकता उनकी गिनती। तो गोंद से या असली खरीदें, आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं, खाने के बाद खाना बेहतर है। पानी या दूध से ले सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं और किसी भी किस्म का दर्द हो। और वज़न कम करना है तो कई तरीके हैं। आप अपनी एक रोटी कम कर दें, जितनी रोटी खाते हैं उसमें से आधी रोटी कर दें, यानी 4 खाती हैं 2 कर दें, और इससे भी वज़न कम होता है। गर्म पानी पीना शुरू कर दें, इससे भी वज़न कम होता है। और किसी सूरत किसी का वज़न अगर कम ना होता हो तो नमक ज़ैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी, 1 चुटकी से 2 चुटकी तक लिया जा सकता है एक बार में, और दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, दिल की हालत भी बड़ी अच्छी रहती है, हार्ट ब्लॉकेज हो तो उस पर काम करता है, वज़न कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और पेट कम करता है। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न, बढ़ा हुआ वज़न, अगर हम देखते हैं वज़न को, कद्र इंसान की बढ़ जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन वज़न बढ़ जाए तो फिर इंसान की पूरी शख्सियत ख़राब हो जाती है। उसके नक्श जो है वो मध्यम पड़ने लगते हैं, खूबसूरती गायब हो जाती है। अमूमन शादी से पहले लड़की बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन शादी के बाद, ख़ास तौर पर विलादत के बाद बच्चे की, एक तो फ़र्ज़ है उसका बच्चे के साथ जागना, सोना, उसकी नींद रहती है, बच्चे के खातिर वो खुराक ज़्यादा लेती है। लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि एक बार वज़न बढ़ जाए तो फिर उनका वज़न घटना मुश्किल होता है। तो वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से वज़न कंट्रोल में नहीं आता? सोनी एक बार राब्ते में है, अपना सवाल रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। सोनी, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी हाँ। सवाल बताइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैं कह रही थी हकीम साहब, मुझे पीरियड की प्रॉब्लम थी तो मैंने नमक जैतून और मंगाई थी, मतलब ले रही हूँ नमक जैतून और खाने का सोडा। तो हकीम साहब मुझे जुकाम नहीं होता था, लेकिन हमें जुकाम हो, मतलब इसमें जुकाम हमें हुआ है, गले से हुआ है, इतनी मतलब तकलीफ हो रही है, तो बुखार भी आ गया। तो मैं बुखार का दवा ले रही हूँ, तो ले सकती हूँ या नहीं? लेकिन हकीम साहब मुझे बड़ी कमजोरी फील हो रही है। कमजोर तो खैर मैं पहले से ही हूँ, लेकिन और मुझे बड़ी कमजोरी फील हो रही है। और ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है कि मेरे अंकल है एक, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, एक बार उन्हें हार्ट आ चुकी है, तो उन्हें हार्ट भी है, ब्लड प्रेशर भी है और मतलब शुगर भी है। तो उनके लिए आप कुछ बता दें। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र होगी ऐसे 50-55 होगी। और उनकी ना बस पेट है, पैर मतलब एकदम कमजोर हो गया, बस उनकी पेट निकली हुई है। तो उन्हें ज्यादा मतलब उनके लिए कुछ बता दे। और हकीम साहब मेरे लिए बता दे, किसी वजह से मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, आप जो उसके लिए ले रहे हैं, उस मर्ज़ में आपको कुछ नफ़ा पहुंचा या नहीं, और ये नुस्खा आप लेते रहें। और अगर कमज़ोरी लगती है तो इस नुस्खे के साथ आप अलसी पाउडर 1 चम्मच रोज़ाना लेने लगें या अलग से लेने लगें, तो आपकी एक तो नज़ले में बहुत फ़ायदा करेगा और पेट के लिए बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारे फ़ायदे आपकी तवानाई बरकरार रखते हुए ये आपको पहुंचाएगा। अच्छा, जिन लोगों को दिल का भी मर्ज़ है और शुगर भी है, तो जाहिर है वो ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो अगर उसके लिए वाहिद कोई दवा है तो वो है ये सिरका जैतून का। असली लेना, बहुत सारे नकली भी मिलते हैं। सिरका जैतून का 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच पानी में मिलाकर, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें, तो ये तीनों अमराज में यकसा काम करता है। शुगर भी कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है, दिल के। इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अटैक का,
तो जिसको भी होता है दिल के अटैक का या दिमाग के, उसको बार बार होता है, और कोई भी शख्स 3 अटैक से ज़्यादा बर्दाश्त आज तक नहीं कर पाया है, और ये दोबारा नहीं होने देता। दिमाग का अटैक या हार्ट का अटैक दोबारा नहीं होने देता, क्योंकि ये दिल को साफ करता है। उसकी जो गंदगी जब चर्बी के रूप में उसकी दिल की रगों में जम जाती है, तो ये नुस्खा उसको खोल देता है, और बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते। ये एक दवा इतने फ़ायदे पहुंचाती है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल। एक बार फिर हकीम साहब को खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब, इस्तकबाल आपका। शुक्रिया। मीर साहब, इस्तकबाल है आपका, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब, कल मैं फोन करा था, वो पूछा था, वही वो जैतून के सिरके के बदल रोन जामुन खा बोले थे आप, वो यूरिक एसिड बढ़ रहा था ना, तो जिस्म के वो औजार जो बोले आपको सिरके से पार्ट खराब नहीं होते, तो वही फायदे इससे भी है, जुबान जामुन से पार्ट खराब नहीं होते जिस्म के। और ताकत क्या से अहलिया को आप 2 सुबह खजूर या अंजीर बोले, अंजीर सूखे अंजीर दूध में डाल के कैसा खाना, उनको शुगर है, बीपी है, तो यूरिक एसिड है, थोड़ा क्रिएटिनिन है, तो वो क्या से ताकत क्या से कमजोरी दिख रही, तो कैसा खाना, वो 2 सवाल थे मेरे। बेहतर जी हकीम साहब। अंजीर में इतना मीठा नहीं होता कि शुगर से छेड़छाड़ करे। 2 अंजीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर का बेहतरीन तरीका दूध में उबाल कर उसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत सारे फ़ायदे करती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, और बहुत मज़बूत खुराक है ये। अब बेशतर लोग अंजीर खाते हैं अपनी जिस्म की मजबूती के लिए, फेफड़े की मजबूती के लिए, पेट के लिए, और जिस्मानी ताकत के लिए। और क्या सवाल है? अहलिया को जो है वो कमज़ोरी है, एक ये था, दूसरे वो सिरके के बारे में पूछना चाह रहे थे। हाँ, सिरके का सवाल था जी। देखिए, वो मैंने जवाब दिया था आपको कि सिरके से किसी को परेशानी होती हो तो वो सिरके की जगह गोंद जामुन इस्तेमाल करें, 1-1 चुटकी दिन में 2 या 3 मरतबा, और खाने के सोडे के साथ लें। खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिलाकर इस पानी से लें, तो ये वो सारे काम करता है जो सिरका आपके जिस्म में काम करता है। जिनको नहीं चलता है सिरका, वो इस नुस्खे को ले सकते हैं। जी हकीम साहब, कुछ चीज़ें हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं, जैसे अंजीर का इस्तेमाल करते थे, शहद का करते थे, दूध का करते थे, गोश्त का, सिरके का। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ़ हवालों से आया है। अभी आपने अंजीर का ज़िक्र किया, तो ये ख़वातीन के लिए किस हद तक मुफीद है? आपने बहुत सारी बातें बताई जिसमें कि जिस्मानी मजबूती भी है। तो हम ये देखते हैं कि ज़च्चगी के बाद ख़वातीन को बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, कमर में दर्द रहना या जिस्म उतना तवाना नहीं रहता है, तो अमूमन ख़वातीन छुहारे का इस्तेमाल करती हैं, जो जिसे खुश्क हम खजूर कहते हैं। तो अंजीर किस एतबार से औरतों के लिए मुफीद है? और देखिए, एक तो अंजीर, एक खजूर या छुआरा। हाँ। और जब खजूर से ताकतवर छुआरा होता है, और अंजीर भी बहुत ही मुकव्वी है जी। खजूर के साथ साथ। लेकिन खजूर में ये बात भी मौजूद है कि वो आपके हाजमे को दुरुस्त करे। अच्छा, जो भी चीज़ हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है, तो समझ लीजिए कि वो हमें एक फ़ायदा नहीं पहुंचाती, वो हमें मुताद्दिद जो हमें नहीं मालूम होते वो फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि पेट ठीक रहने से हमारे दूसरी बीमारियां हमें बहुत कम आती हैं। और अगर जो भी चीज़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा दे, फेफड़े की ताकत बढ़ा दे,
और हमारे लीवर की ताकत बढ़ा दे, ये सब चीज़ सब काम करते हैं ये, तो फिर वो चीज़ कोई मामूली नहीं हो सकती। और जिसका जिक्र किसी भी हवाले से अल्लाह ताला कर दे उसकी बेहतरी के साथ, तो फिर वो चीज़ भी मामूली नहीं हो सकती। बिल्कुल हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। लुधियाना से फरजाना साहब, हम थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। पहले फरजाना साहब आपसे मुखातिब हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, आप और हकीम साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है हमारे साथ। आप जो बताए थे दवाएं, वो दवाएं भी खाए तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जो रोजा तो फिर जो वही हाल है। पहला सवाल ये है कि हम ऑपरेशन कराए थे, लगभग 1 साल हुआ, 45 साल थे। दिन से आज तक पेट का परेशानी रहता है। अल्लाह का करम है कि नमाज भी पढ़ते हैं, ज्यादा रोजा भी रखते, हमारा ठीक रहे, लेकिन पेट सही नहीं रहता है। बहुत ज्यादा गैस बनता है और पेट में जलन रहता है, और कभी तो कब्ज हो जाता है, कभी मोटा भी है, तो कभी गिरता गिरता लगेगा, कभी दर्द बहुत ज्यादा पेट में रहता है। बस इसी परेशानी में कुछ दिन से झेल रहे हैं आज तक। और एक बात है, 7 दिन जब महीना में वो नापाकी का आयाम आता है तो उसमें फिर बहुत अच्छा रहता है अल्लाह की तरफ से। बस उसी 7 दिन अच्छा रहता है, बिल्कुल बेहतर। इनके सवाल पहुँचे हकीम साहब? कुछ कुछ। फरजाना साहिबा, आपकी चूँकि आवाज़ बहुत कम आ रही थी, आपने बताया पहले तो आपने ऑपरेशन करवाया है, किस चीज़ का ऑपरेशन करवाया है? निकलवाए थे जी, गॉल ब्लैडर का। ठीक है, उसके नतीजे में आप बता रही हैं कि एसिडिटी है, गैस का प्रॉब्लम है। अब दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल। और उस दिन में कई ऐसी बाल भी सर में नहीं दिखता, बस बाल हमेशा ही झड़ जाता, हो जाता लंबा घना, फिर उसके बाद झड़ जाता। ठीक है, बस लंबा घना पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि बालों की बात हो रही है। जी ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, मुफ्ती साहब से कहिए, हाँ। लड़का है मेरा, मैं आगे भी मुफ्ती साहब से ये सवाल किए थे तो उनका दुआ लगा था, अल्लाह का करम हुआ तो वो गए, उनको 2 चिल्ला हम नाम लिखाए थे, 1 चिल्ला होकर आ गए, दूसरा चिल्ला भी होकर आ गए। वो नशा कर रहा था लेकिन खुद ब खुद नशा छोड़ दिया, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि बिल्कुल नशा छोड़ दिया। माशाअल्लाह। अब 15 साल का लड़का, अब जब वहाँ से आया चिल्ला में से, फिर धीरे धीरे जो है पहला तो महीना का रोजा भी रखे, तरावी भी कर रहा था, अल्लाह ने था, और नमाज इकरार का भी पढ़ता था, त्याग का भी, मेरे साथ साथी। अब वो फिर सब कुछ छोड़ दिया, फिर से नशा थोड़ा थोड़ा करने लग गया। आप कहिए हकीम साहब क्या तो उनके लिए दवाई मुमकिन हो तो हमें दवाई भेज दें, हम मेहरबानी करके कहते हैं। एक बच्चा अभी पैदा हुआ है 1.5 महीना का, उनके बाद आपको बोले थे तो जन्मदिन उनको था, अब उनको तो काम भी लग गया, लेकिन फिर भी है ना, उनको आँख पीला नहीं जा रहा, तो काम तो लग गया, अल्लाह का शुक्र है। समझिए आप सारे सवाल। 3 सवाल तो समझे। आखिरी आपने क्या बताया? 1.5 महीने का कोई बच्चा है आपका? जी, तो वो बच्चा है ना जब, तो अब तक तो मतलब जुकाम 2 बार ही हो चुका है, लेकिन आँख का पीलापन नहीं जा रहा बच्चा के। बच्चे को जुकाम हो गया लेकिन आंखों का पीलापन नहीं जा रहा। ठीक है, जी जी, बेहतर बेहतर। अब आप सुनिए, 4 सवाल ले लिए हमने, अब आप सुनिए। जी हकीम साहब, सवालात हैं मेरे पास, सुन के। अच्छा देखिए, बच्चा क्योंकि 1.5 महीने का है तो ये ज़रूर अपनी माँ का दूध पीता है, और इनकी माँ को, बच्चे की माँ को 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आए पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिला दीजिए, और उनसे कहिए बच्चे को दूध पिलाएं, 1-1 चुटकी 2 बार। तो माँ दवा खाएगी और बेटे को फ़ायदा होना चाहिए। ये इस 1.5 माह के बच्चे के लिए इलाज है। जी। और आपका बच्चा वो जो चिल्ला लगा कर आया है, और वो बहुत गैरतमंद बच्चा है, और आपने सही वक्त पर उसकी देखभाल की और अल्लाह ने उसकी बुराई छुड़ा दी। मेरी दुआ है कि अब वो उस तरफ ना जाए। फिर भी ऐसे बच्चे पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, उसकी ख़ास तौर पर वो सोहबत जो नशे की तरफ ले जाती है उससे बचाना, और कहीं मसरूफ़ करना बहुत ज़रूरी है। शादी नहीं है हुई है तो शादी भी कर दें, और किसी भी तरह इससे बचा कर रखें।
और क्या सवाल? और एक बाल झड़ने का मसला है हकीम साहब, बाल खूब लंबे और घने हो जाए, इसके लिए क्या करें? हाँ, बालों के लिए तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी से लिया जा सकता है, एक बार बस। बेहिसाब बालों के लिए फ़ायदेमंद है, आप इसे ले सकते हैं। और एक एसिडिटी का सवाल था जी, शायद। गॉल ब्लैडर रिमूव करवाया है इन्होंने। हाँ, देखिए, जिन लोगों को भी ये चाहिए कि गॉल ब्लैडर की जगह कोई दूसरी चीज़ ले ले, तो उन्हें अदरक, लहसुन, ज़ीरा और धनिया ये अपने खानों में खूब ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये फिर गॉल ब्लैडर का काम करते हैं। जैसे अदरक है, मैंने देखा ख़वातीन इतनी सी डालती हैं कि बहुत महंगी हो रही है भाई अदरक, इतनी डालनी चाहिए। वैसे भी नॉर्मल खाने में भी अदरक और लहसुन में कंजूसी करती हैं ख़वातीन, इतने सारे डालना चाहिए, इतना। ज़ीरा भी खूब ज़्यादा डालें और धनिया भी। यही वो चीज़ें हैं जो गॉल ब्लैडर का काम आसान करती है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल। एक बार फिर हकीम साहब को खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद हकीम साहब, इस्तकबाल आपका। शुक्रिया। फोन लाइन पर मौजूद है। हाँ जी, वो हाँ, सवाल बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये हकीम साहब से बात कर रही है। बात हो रही है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरे ना उठते बैठते और कमर में, गुर्दों में और तकलीफ होती है, इसके दिल में। कमर में और कमर के नीचे आपने दर्द की शिकायत की है, पसलियों की तरफ? हाँ, ठीक है। और कोई सवाल? वही सवाल है। एक ही सवाल है, ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, खातून है और खातून खाना हो या सर्विस पेशा हो, ये दर्द ख़वातीन को खूब होता है कमर में, घुटनों में, और बेशतर लंबा वक्त खींच जाती हैं और बताती भी नहीं अक्सर किसी को, शौहर को भी नहीं बताती कि ये सुबह से शाम तक पता नहीं किस हाल में रहें, और मैं आते ही इनको ये ना बता दूं कि मेरे ये दर्द है वो दर्द है, और उसको खींचती रहती हैं। फिर जब ज़्यादा कुछ होता है तो कुछ पेन किलर खाने लगती हैं, लेकिन पेन किलर भी फ़ायदा करते हैं, लेकिन अगर कोई दर्द फिर मुद्दतें हो जाएं तो समझ लीजिए अब पेन किलर के इख्तियार से बाहर है। तो एक गोंद मैं अक्सर कहता हूँ, गोंद स्याह, ये गोंद असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। ख़रीद लें असली, और सिर्फ आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से इस्तेमाल किया करें। किसी भी किस्म का दर्द जो जोड़ों से और डिस्क से मुताल्लिक हो, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मारिया की कॉल तो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन मारिया ने अपना सवाल दर्ज करा दिया है। 21 दिन इनके बच्चे की उम्र है, नवमौलूद बच्चा है, अभी डिलीवरी को 21 दिन हुए हैं। अब चूँकि इनके जिस्म में दर्द है, तो ये जानना चाह रही हैं कि क्या इतने छोटे बच्चे की माँ गोंद स्याह इस्तेमाल कर सकती है? बच्चे की सेहत पे कोई मुज़र असर तो नहीं पड़ेगा? हाँ, ज़रूर कर सकती है। एक खुराक गोंद स्याह आधा ग्राम लेना शुरू करें और दूध के साथ लें। कुछ दिन आधा ग्राम लें, आधा ग्राम से फ़ायदा हो जाए तो फिर एक ही खुराक काफ़ी है, नहीं तो फिर 15 दिन बाद 2 खुराक भी ले सकते हैं। जब भी लें दूध के साथ लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हैदराबाद से बानो, क्या सवाल है बानो साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हकीम साहब, मेरे 2 सवाल है। हाँ, पहले मेरे मामी है, उनकी उम्र 65 साल है। उनको खाली पैरा, घुटने से नीचे के पैरा खाली ठंडे हो जाते हैं हकीम साहब,
ऐसा कहीं को। ठीक है। और एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड को मैं दे रही हूँ जैतून के सिरके वाला पूरा नुस्खा, अदरक, लहसुन, नींबू का, उसके साथ सियागोन देने के लिए कितना फासला रखूं, आधा घंटा या नहीं दे सकते उसके साथ में? जरा आप उसके बारे में बोलिए ना। ठीक है, ठीक है साहब। हाँ, गौनसिया आप उसके साथ भी दे सकते हैं और दिन में 2 बार दे सकते हैं। और फासला करें तो भी बेहतर है और साथ में दें तो भी अच्छा है। आपके शौहर को फ़ायदा मुमकिन है। और वो जिनके पैर ठंडे हो जाते हैं आपके अजीज़ के, तो उनको भी गौनसिया देना शुरू करें। आधा ग्राम अलसी के पाउडर के साथ, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें, आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौनसिया 2 मरतबा देना शुरू करें। इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से नूरजहां साहबा, क्या सवाल बहन? हम नूरजहां जी बोल रहे हैं। इस्तकबाल है जी। जी, हमको ना तो एक बीपी, शुगर और सब बीमारी बहुत इलाज कर रहे हैं 6 साल से। हाँ। 6 साल से इलाज कर रहे हैं। उस दिन बात हुई थी तो उसने बताया कि वो हमको सोडा और नमक जैतून का वो खाने से कोलेस्ट्रॉल और ये सब खत्म हो जाएगा। जी। इस्तिंजा बहुत ज्यादा हमको हो रही है, कमजोरी बहुत मालूम दे रही है। लेना शुरू कर दिया आपने ये नुस्खा? जी, फायदा तो है नमक और खाने का सोडा से, मगर यही है कि हमको कमजोरी बहुत ज्यादा, इस्तिंजा बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ वालों को और ब्लड प्रेशर वालों को पेशाब के ज़रिए ही फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो वो जो पेशाब ज़्यादा लाकर ब्लड प्रेशर को फ़ौरन कम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा पेशाब आप बर्दाश्त करने लगें और ज़्यादा पेशाब ना आए, तो गोंद जामुन 1-1 चुटकी सुबह शाम इसके साथ लिया करें। आपको इसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। अनवरी तबस्सुम साहबा, क्या सवाल है बहन आपका? अनवरी साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? बहन, अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल बताइए। जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी मेरा सलाम। जी, सवाल है कि मेरी बेटी 22 साल की है, उसको ना हकीम साहब उसको प्रेफरेड ग्लैंड हो गया है, यानी कि 2021 में जनवरी में, तो रिपोर्ट में ग्लैंड निकला है। तो अभी क्या उसकी दवा चल रही है 1 साल से, लेकिन एमआर कराएं। हाँ, जब भी डॉक्टर रिपोर्ट देता है ना, बोले एमआर कराइए, एमआर कराइए। 1 से 2 बार हो चुका है ये बीमारी। तो उसकी थोड़ा आप दवा बता देते हैं क्या? आपका दवा से अगर कम हो जाता है तो ठीक है, आपकी भी दवा चलेगी और डॉक्टर साहब की भी दवा चलेगी। उनको तकलीफ क्या है गले? तकलीफ तो हाँ, ये गला यूं सर क्या पीछे का हिस्सा में। आपकी आवाज़ कट रही है, एक बार फिर से वो जगह बताइए जहाँ पर उनको ये तकलीफ है। तकलीफ तो अभी नहीं है, लेकिन एमआर होता है ना, एमआरआई कराए ना, तो उसमें ग्लैंड यानी कि पीछे के हिस्से में, गर्दन के ऊपर के हिस्से में। ठीक है जी हकीम साहब। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो ग्लैंड्स थायराइड के होते हैं यहाँ पर, और ये पीछे की तरफ कह रहे हैं। उनकी अगर रिपोर्ट है कोई तो हमसे शेयर कर ले, तो हम बता पाएंगे कि क्या हो सकता है। कोटा राजस्थान से एक कॉलर है जी, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नस में मतलब टेढ़ापन आ गया। कहाँ टेढ़ापन आया है? वो भी पता नहीं चलता मतलब। हाँ बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या? ना उसमें टेढ़ापन आ गया। बेटा समझ में नहीं आ रहा। सवाल दोहराइए एक बार। मतलब ना वो जिसमें टेढ़ापन आ गया मतलब।
गुस्सा नहीं। हाँ देखिए, अज़ाए मखसूस में अगर कोई टेढ़ापन भी है तो उसका इलाज नहीं कराना चाहिए। उसकी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जब सबको कुछ ना कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ने पर उसकी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसका इलाज कराया जा सके। बस आप अंदर से सेहतमंद होने चाहिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जी, नूरजहां साहिबा, क्या सवाल है आपका? हम नूरजहां जी बोल रहे हैं, बात पूरा नहीं हो पाई थी। हमको सांस फूलने की, बहुत सांस चलने में, सीढ़ी पर चढ़ने में ऐसे भी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो हमको बताया गया। हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सांस फूलने की परेशानी है, चलने में आपको सांस फूलता है, क्या बताया गया आपको? अभी बात कहाँ हो पाई, आज तो वही पूरे बात करने को थे। जी, इतनी बात तो आपने भी बता दी है, अब मजीद बताइए और क्या कहना चाह रही हैं? कहना ही चाह रहे हैं कि टीवी की आवाज़ बंद कीजिए नूरजहां साहिबा, थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए ताकि तसल्ली से आप बात कर सकें और हम आपकी बात समझ सकें। ठीक ठीक है जी, मेहरबानी। ये हमको वो जैतून का नमक और जैतून का सिरका भी ले रहे हैं। हाँ। और फंकी जो बनाया है 6 चीज का वो भी ले रहे हैं। हाँ। सब चीज में तो ठीक है, बहुत आराम हुआ। एक डब्बा हमको जैतून का नमक खत्म हो चुका, फिर दूसरा डब्बा मंगाए जी, फिर तुलसी प्लस कैप्सूल भी मंगवाए। हाँ। सब चीज ठीक है, मगर सांस पेट में नहीं जा रही है, सांस बहुत ज्यादा फूल रही, बहुत बेचैन हम होते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना हमके लिए बहुत परेशानी है। कितने दिन से आप बीमार हैं? हम तो 6 साल से आपकी दवा कर रहे हैं, तो हर कुछ जोड़ जोड़ में पहले दर्द था, तो आप ही की दवा से सही हुआ। और गुर्दे में हमको पथरी था, वो भी सही हुआ आप ही की दवा से। तो इसी वजह से जो है हम छोड़ते नहीं है। हाँ, 1 साल के लिए छोड़ दिए थे कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गए थे, चोट लग गई थी, तो फिर दर्द हमको बढ़ गया। तो जब जैतून प्याज गोंद लेते हैं ना, तो हमको बीपी बहुत ज्यादा हो जाती है और गर्मी ज्यादा करने लगती है। तो उसने बताया कि जैतून का सिरका के साथ लिया जाए तो ठीक हो जाएगा, तो वही ले रहा है। सब चीज में अभी आराम है, तो सांस फूलना बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो जैतून का सिरका है, इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर तब इस्तेमाल करिए, दोनों टाइम। आपकी सांस बहुत जल्दी अच्छी होना मुमकिन है। जी जी, यकीन साहब। फिर एक बार आते हैं बढ़े हुए वज़न की तरफ। अमूमन देखते हैं ख़वातीन की का वज़न अगर बढ़ जाए तो फिर सांस फूलने की बीमारी होती है, थोड़ी देर चले और वो सांस ज़ेरो ज़बर होने लगती है। तो ये वज़न किस तरह से कंट्रोल करें? इसमें खुराक में एतदाल ला करके, या कुछ ऐसे सिरके, जैसे आप ज़ीरे का सिरका बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, कितना वक्त लग जाएगा? और एक एतदाल के साथ अगर इंसान ज़िंदगी गुजारे तो वज़न कितना होना चाहिए एक नॉर्मल हाइट की खातून का? हाँ देखिए, वज़न का भी एक चार्ट आता है जी, तो उस चार्ट के अनुसार डॉक्टर्स के पास रहता है, हमारे पास भी रहता है, चाहे तो उसे मंगा सकते हैं। लेकिन ये मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ें हैं, तो कभी भी अपने कद से ज़्यादा वज़न हो तो उस पर तवज्जो ज़रूर दें। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम डाइट कंट्रोल से या चहलकदमी करके गर्म पानी पीकर वज़न कम कर लें। इससे भी होता है। मैं तो कभी नुस्खा नहीं लेता, बल्कि डाइट कंट्रोल कर लेता हूँ। आपको पता है कि एक प्याला दाल पी लेता हूँ एक वक्त में, और पूरे दिन में बस एक बार खाना खाता हूँ, वो भी अपनी खुराक से कम। तो ये अमल करेंगे तो भी वज़न कम होता है। अच्छा, वज़न जो हमारा पेट नज़र आता है या कहीं ज़्यादा मोटा सा नज़र आता है, अक्सर चर्बी होती है लोगों को जो नज़र आती है, ये चर्बी और ये वज़न इतना ख़तरनाक नहीं है जितना हमारे आज़ाए रईसा के करीब जो चर्बी जमा होती है वो नुकसानदेह है।
मसलन दिल, हमारा दिल है और दिल एक ऐसे खोल में बंद है, ऐसे छोटा सा खोल है, और जब चर्बी बढ़ती है तो उस खोल के इर्द गिर्द और दिल पर भी चर्बी आनी शुरू हो जाती है। और ये चर्बी हमारे दिल की रगों के अंदर भी जमना शुरू हो जाती है। और भी ऑर्गन्स हैं जो जिसको चर्बी इससे घिर जाते हैं। तो जिस्म की चर्बी इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी हमारे आज़ा के अतराफ की चर्बी। तो इसके लिए वज़न कम करना ज़रूरी है। वक्त हो रहा है प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम की जानिब ले जाने का। नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए आपसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले चाहेंगे कि हकीम साहब का एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा कर दिया जाए। गर्चे शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है। जिस जज्बे के साथ, जिस खुलूस के साथ ये कार खैर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये सदक़ा जारिया भी है और फैज़ का एक बहुत बड़ा ऐसा सरचश्मा है जो न जाने कितने लोगों को सैराब कर रहा है। तो आइए एक बार फिर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ। जज़ाकल्लाह हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, आदाब।